साथ डॉक्टर राजन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के, वो जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। अभी हम दूसरी जो वेव डॉक्टर कोरोना की है उससे ही लड़ रहे हैं, उससे ही जूझ रहे हैं, उसकी भयावहता हम सब देख रहे हैं। बावजूद इसके जो कोरोना की तीसरी लहर है उसकी दस्तक भी सुनाई दे रही है और उसकी आशंका जाहिर की गई है। मैम, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरी लहर में पहुंचने के लिए दूसरी लहर को बचाना जरूरी है। मशीन्स और ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, पर डॉक्टर, हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में अगर आईसीयू में आग लग रही है, डॉक्टर्स पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी पीछे मेरे साथी ने बताया, राजधानी हॉस्पिटल रायपुर में 5 पेशेंट्स की डेथ होगी। बहुत अफसोस है, परंतु वो डॉक्टर लगे रहे, अपने अग्निशमन यंत्रों से लगे रहे, पर किन्हीं कारणों से एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट कर दिया गया। अब ये एक अवामान्य सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें सारा राष्ट्र जूझ रहा है। हम देख रहे हैं कैसे हो रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए आप जो बात कह रहे हैं डॉक्टर राजन, वाकई सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता इस पर जाहिर की है कि स्वास्थ्य कर्मी थक जाएंगे जब तक तीसरी वेव आएगी। डॉक्टर, तीसरी वेव की अगर हम जहां तक बात करें तो ऐसा लगता है कि इससे सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होगा जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, यानी कि 18 साल से जो नीचे की उम्र के बच्चे होंगे उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है तीसरी वेव में। ये आज मैं पहले तो कहूंगा कि मिस्टर राघवन केम एज साइंटिफिक एडवाइजर, और उन्होंने ये जो प्रेडिक्ट किया, तो फाइनली वी आर गोइंग टुवर्ड्स साइंस। तो हम साइंस की तरफ जा रहे हैं, परंतु इसमें हमारे हिंदुस्तानियों का, हम सब का फर्ज खत्म नहीं हो जाता कि सिर्फ सरकार को ब्लेम करो और अपने आप ना मास्क डालो, ना सैनिटाइजेशन करो, ना कुछ करो। हाँ, ऑक्सीजन का जहां तक सवाल है, ये एक ऐसी किल्लत है, ना डॉक्टरों की ना नर्सेज की भरपाई की जा रही है। दिस अ टोटल लैक ऑफ प्लानिंग। जी बिल्कुल, तैयारी पहले से नहीं की गई और इसीलिए सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीसरी वेव को लेकर के तैयारी की है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी संक्रमण रोग विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। डॉक्टर स्वाति, स्वागत है आपका भी रिपब्लिक भारत पर। तो तीसरी वेव की आहट ने लोगों को डॉक्टर स्वाति डरा कर रख दिया है, क्योंकि जो दूसरी वेव है वो इतनी भयंकर है, हम देख रहे हैं उसका स्वरूप किस तरीके से लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं, और अब तीसरी वेव की आशंका ने लोगों के दिलों में डर डाल दिया है। देखिए, इसको अगर इस तरह से समझे कि जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो लगातार अपने आप को और ज्यादा सक्षम बना रहा है और ज्यादा ताकतवर बना रहा है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ से लुप्त ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सके। अगर आप देखें कि अभी तक पहली वेव आई, अब हम दूसरी वेव से जूझ रहे हैं, और जो दूसरी वेव है इसमें हम ये देख रहे हैं कि अभी भी हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहली वेव में जो इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से लोगों में जो इम्यूनिटी आई वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, उसको भी भेद रहा है कोरोना वायरस, क्योंकि जो नए स्ट्रेन आ गए हैं वो उस इम्यूनिटी को भी भेद पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी जो आज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि स्ट्रेन जो उभर कर सामने आ रहे हैं, वो हमारी जितनी भी मेहनत होती है पीछे की, जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं, जितने लोगों को भी हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उस सबको कहीं ना कहीं भेदने लगता है, और इस वजह से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती हैं, और इसी वजह से हमें ये लगता है कि तीसरी वेव, चौथी वेव आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वायरस कंटिन्यूअसली अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, वो अपने आप को और ताकतवर बना रहा है। और जैसे हमने देखा पहली वेव में हमारे ज्यादातर बड़े बुजुर्ग इन्फेक्टेड ज्यादा हुए थे, क्योंकि वहां तक वायरस ज्यादा तेजी से पहुंच रहा था। लेकिन दूसरी वेव में क्योंकि वायरस ने अपने आप को और ताकतवर बनाया, और वायरस जब अपने आप को ताकतवर बनाता है तो वो ऐसी पॉपुलेशन की तरफ जाता है जो कि ज्यादा वनरेबल है, जिसको कि वैक्सीन नहीं मिली है, जहां पे इन्फेक्शन ज्यादा पहले नहीं हुआ, जहां एंटीबॉडीज ज्यादा पहले नहीं बनी हुई है। तो वो हमने देखा कि अब यंगर पॉपुलेशन में इसलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादा है, और बच्चों में भी इस बार हम लोगों ने वो संक्रमण होते हुए देखा। अब अगर ये वायरस यहाँ से और इवॉल्व करता है तो ये वायरस और उस तरफ बढ़ेगा जहां और भी ज्यादा वैक्सीन नहीं हुई, जहां और भी ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ। और वो कौन सी पॉपुलेशन है? वो हमारी है बच्चों की पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट वुमेन्स की पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जहां वैक्सीन अभी हम नहीं दे रहे हैं, जहां इन्फेक्शन भी अभी तक हमने उतना ज्यादा नहीं देखा। तो ये वायरस धीरे धीरे उस तरफ ज्यादा बढ़ना शुरू कर देता है, और इसीलिए जो तीसरी वेव है वहां हमें ये खतरा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज्यादा संक्रमित होने की संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि वायरस जो हमारा एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेवल है बॉडी का, उसको भेद रहा है, उससे आगे पार निकल रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना। एक अच्छी बात इस पूरे प्रोसेस में जो समझ में आती
चाहती वो ये है कि वायरस चाहे अपने आप को कितना भी स्ट्रेन बदल रहा हो, लीथल हो रहा हो, ट्रांसमिशन बढ़ रहा हो, लेकिन उसके फैलने का तरीका वही है, अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है। तो अगर हमें ये पता है कि वायरस फैलता कैसे है, तो कम से कम हम ये तो जरूर ध्यान रख सकते हैं कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बिल्कुल आप हमें सही कह रही हैं क्राउडिंग डॉक्टर नहीं स्वाति, करनी है। काफी अहम जानकारियां आपने दी। डॉक्टर राजन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर राजन, लोगों के मन में अब ये भी सवाल है कि जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं, क्या जब तीसरी वेव आएगी तो जिस वैक्सीन को उन्होंने लिया है वो उस नए म्यूटेंट पर काम करेगी या नहीं, या फिर एक नए वैक्सीन के तौर पर भी हमें अब आगे बढ़कर देखना होगा, क्योंकि कोरोना तो बार बार अपना रूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ली, 15 दिन बाद मुझे सिम्टम्स हुए, वेरी माइल्ड सिम्टम्स, एंड आई एम कंफर्टेबल। वैक्सीनेशन में कोई डरने की बात नहीं है, हमें कोई भय फैलाने की बात नहीं। आज की डेट में मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब एडमिनिस्ट्रेटर से, डोंट डू rationing of oxygen till the time medicines come. जी बिल्कुल डॉक्टर नेशनल क्रैकडाउन होना चाहिए रेमडेसिविर और इस पे। जी डॉक्टर बोले। और जैसा कि मैंने कहा, एपिडेमियोलॉजिकल प्लानर्स को फील्ड में लाना चाहिए। आज साइंटिफिक एडवाइजर सर आए हैं जिन्होंने कल मीडिया को एड्रेस किया है। नाउ इस सारे चार्ज को प्लीज एंड प्लीज डॉक्टर को टर्म्स मत डिक्टेट कीजिए कि मैंने क्लिनिकली क्या डिसाइड करना है। जी अगर मैंने आपको 4 लीटर ऑक्सीजन देना है, मेरे को बोल दिया जाता है मैं 2 लीटर दूं। ये ग्राउंड रियलिटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिस्टम को चलाना है, जी सिस्टम को चलाना है, पॉइंट एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स, लेट देम डिसाइड। ये डिसाइड करना कि हमने वहां ये लगा दिया, अफसर लगा दिया, वहां ये लगा दिया, गलत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर स्वाति, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देखिए 18 से नीचे की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है, और आगे भी कब तक होगा इसकी जानकारी है नहीं, क्योंकि अभी हमारी जनसंख्या के मुताबिक सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है। ऐसे में अगर जब तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती परिजनों के सामने भी होगी, क्योंकि बच्चे, बहुत छोटे बच्चे खासतौर पर नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से ध्यान रखना है और कोविड नियमों का पालन करना है। बिल्कुल, देखिए हमें 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहला स्तर ये है कि जो माँ बाप हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उनको ये समझना होगा कि आने वाले वक्त में बच्चे हमारे ज्यादा खतरे पे हो सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है। हमें उन्हें बाहर ज्यादा नहीं निकलने देना है, मास्क के बारे में जानकारी देनी है, हाइजीन सिखाना है। दूसरे स्तर पर हमें स्कूल के लेवल पर काम करना पड़ेगा। अगर हमें इस तरह के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और वो हमारे बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर सकता है, तो हमें स्कूल्स कब खोलने हैं, किस लेवल, किस तैयारियों के साथ खोलने नहीं खोलने, इन सब चीजों के ऊपर हमें बहुत बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत होगी, और ये एक ऐसा लेवल है जिस पर काम होना बहुत जरूरी है। तीसरा लेवल जिस पर हमें काम करना होगा वो ये है कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उनके लिए जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं है, वो हमें तैयारी आने वाले समय के लिए करनी होगी कि अगर हमारे बच्चों की संख्या बढ़ती है संक्रमण से, तो क्या हमारे पास उनके लिए वेंटिलेटर्स हैं, क्या हमारे पास उनके लिए आईसीयूज हैं, क्या हमारे लिए उनके लिए सफिशिएंट डॉक्टर्स हैं, बेड्स हैं। तो इन चीजों की तैयारी हमें पहले से करके रखनी होगी। तो इन 3 स्तर पर अगर हम काम करेंगे तभी हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे, और जो बच्चे संक्रमित अगर होते भी हैं तो उनमें हम मृत्यु दर को बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। कम से कम हम उनको सही टाइम से ट्रीटमेंट दे करके उनको ठीक किया जा सकेगा, और ये एक त्रासदी का रूप नहीं लेगी, बल्कि इसको हम एक कोऑर्डिनेटेड वे में इस 3rd वेव से फाइट कर सकेंगे। और जो हाल आज हो रहा है, उम्मीद है वो हाल तब नहीं होगा। और जैसा आपने भी वैक्सीन के लिए कहा, मैं जरूर ये बात ऐड करना चाहूंगी कि हमें वैक्सीन भी अपनी और ज्यादा कारगर बनानी पड़ेंगी, और सभी कंपनियां इस तरफ लग चुकी है कि कैसे वो और बूस्टर डोज बनाए ताकि हम स्ट्रेन्स को और ज्यादा अच्छा हैंडल कर पाए, लोगों का इम्यूनिटी लेवल ज्यादा बेहतर हो। सुपर वैक्सीन की बात भी शुरू हो चुकी है, तो आने वाले वक्त में हम और वैक्सीन और जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उनमें भी संशोधन देखेंगे ताकि वो और ज्यादा कारगर हो और हम वायरस को और अच्छे से घेर पाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका डॉक्टर राजन शर्मा और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3rd वेव की आहट से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि दूसरी वेव का भी खतरा अभी कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, और ऐसे में तीसरी लहर की आहट लोगों के मन में शंका
डाल रही है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अभी भी रास्ता वही है, कोविड नियमों का पालन, चाहे वेव कोई सी भी हो, म्यूटेंट कोई सा भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क के साथ हम कोरोना को मात दे सकते हैं। छोटा